जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। निवेदन करूं मैं इस व्यासपीठ से भी कहना चाहूंगा, शंकर भगवान की सविरल भक्ति की कथा से, जब नारी के जीवन में कोई कष्ट आता है, नारी की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, नारी के जीवन में कोई त्राण, कोई दुख आता है, तो वो पुरुष को पुकारता है, पुरुष को आवाज लगाता है। और शिव महापुराण की कथा कुछ अलग ही कहते हैं। बहुत ध्यान दें महाराज, बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और विशेष एग्जाम में कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज की पढ़ाई कर रहा है, विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना, आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा, एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ दे। बड़ा सुंदर बात आई है, ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा। अगर डॉक्टर कह दे कि गर्भवती नारी है और उसके गर्भ में जो बच्चा है, उस बच्चा कहीं ना कहीं उसके शरीर में छिद्र है, उसके सीने में छेद है, या बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, विकलांग है, या बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रोगीला है, तो मेरा उस गर्भवती नारी से निवेदन है कि प्रयास करना, थोड़ा सा समय निकालकर अपने घर में चावल के दाने लीजिए और 1008 चावल के दाने लेकर शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, कौन सा मंत्र बोलना है? पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करते जाना है और 1008 चावल के दाने एकत्रित कर कर सफेद वस्त्र में धारण कर कर उसको रखकर, सफेद वस्त्र में उसमें एक बेलपत्र रखकर भगवान शंकर के मंदिर में यदि वो दिल से भाव से प्रार्थना कर कर रख कर आए और उसके 3 दिन बाद उसी बच्चे की जो गर्भ में उसकी जांच कराए तो बच्चे का विकलांगपन समाप्त हो जाता है, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ ही रहे। 1008 चावल के दाने, कौन सा मंत्र? जम के बोलिए, ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र है। कौन सा मंत्र? पंचाक्षर मंत्र। ओम नमः शिवाय षडाक्षर है, 6 अक्षर, और पंचाक्षर 5 अक्षर। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करना और वो जाप कर कर उस चावल को एकत्रित कर कर शिव मंदिर में समर्पित। उसके 3 या 4 दिन बाद वापिस सब सोनोग्राफी कराइए, वापिस जांच कराइए, और यदि एक बार में बाबा ना सुने तो दूसरी बार फिर करना, उसके बाद फिर जांच करना, बाबा से प्रार्थना करना। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो
और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से। शिव महापुराण की कथा कहती है, पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता। तो यहां शास्त्र कह रहा है, दुनिया कुछ भी कहे, कई लोग इतने आलसी, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, मंदिर का ही शंकर, तो शंकर जी भी मन में सोचे आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता, मंदिर का ही लोटा भर के चढ़ाना था तो फिर आई काय को है, घर से पानी लेकर जाओ। क्यों? घर से पानी ले जाने में 2 दोष समाप्त होते हैं, एक घर का पितृदोष, दूसरा घर का वास्तु दोष। घर से जब हम पानी लेकर जाते हैं, पूरे घर की अशांति आदि कादिक दुख तकलीफ जो भी होती है, क्यों हमारे यहाँ नियम भागवत जी में भी बताया, सुशीला भगवान सुदामा जी से कह रही है तंदूल लेकर जाओ, मतलब कुछ ना कुछ लेकर जाओ। वो चावल नहीं थे जो सुदामा जी लेकर गए, क्या थे वो? चावल नहीं थे जो सुदामा जी ने कृष्ण को दिए थे ना, वो भगवान सुदामा जी ने अपने घर का एड्रेस दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, मेरा एड्रेस इस चावल में लिखा है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, आगे जवाबदारी आपकी है। आप 1 लोटा पानी अपने घर से लेकर जाती हो ना, तो ये आपके घर का पानी नहीं, आपके घर का एड्रेस है। शंकर भगवान नंदी भगवान से रोज कहते हैं कि अपने को कहाँ कहाँ जाना है, शाम के टाइम बता देना हो। तो तुम जो पानी चढ़ा के जाती हो ना, तो एड्रेस बता के जाती हो, हमारा घर वहाँ पे जगजीवन राम नगर में इस जगह पे, न पाटनीपुरा में इस जगह पे, न परदेसीपुरा में इस जगह पे, क्योंकि भगवान को एड्रेस भी तो मालूम होना चाहिए। तुम्हारे जल से भगवान को यह ज्ञात होता है कि ये जल उसके घर का आया है, इसने कुछ नहीं बोला, पर जल के माध्यम से, ये तरंग के माध्यम से, ये जल की बूंद के माध्यम से इसने मुझे बता दिया कि मेरा दुख क्या है, मेरी तकलीफ क्या है, मेरा कष्ट क्या है। ये आंख के जो आंसू हैं, ये भी पानी निकलता है, ये पानी बता देता है। सुख का पानी अलग होता है, दुख का पानी अलग होता है। उसी तरह घर का जो जल होता है ना, वो शिव को बता देता है कि ये जल क्या कहना चाहता है, ये कितनी दुखी है, इसका क्या कष्ट है, इसकी क्या बीमारी है, इसका क्या रोग है, इसकी क्या तकलीफ है। वो जल शिव पर चढ़ते ही बता देता है कि भोले बाबा, इसको भीतर से इतना दुख है, आपको संभालना है, शंभो आपको निभाना है, मेरे शंकर इसके दरवाजे पर पहुंचना है, वो शिव बता देते। बहुत ध्यान दें महाराज, बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं और विशेष एग्जाम में कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज की पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी होगी तो आपको मालूम होगा भी उज्जैन में और इंदौर में जब कथा हुई, दीदी भी आए थे उज्जैन कथा में, 84 महादेव में,
तो वहां एक बच्चा एग्जाम में बैठा था और वो बच्चे का एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आया है वो सीए की पढ़ाई में भी अव्वल निकल गया। शिव जी को जो बेलपत्र समर्पित करी जाती है उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। निवेदन करूं मैं इस व्यासपीठ से भी कहना चाहूंगा शंकर भगवान की सविरल भक्ति की कथा से, जब नारी के जीवन में कोई कष्ट आता है, नारी की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, नारी की जीवन में कोई त्राण, कोई दुख आता है, तो वो पुरुष को पुकारता है, पुरुष को आवाज लगाता है। और शिव महापुराण की कथा कुछ अलग ही कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि नारी में जब शंकर का आधा बल है तो स्त्री दुख की घड़ी में उसके ऊपर कष्ट आया, किसी ने वार करा, किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने ताना दिया, किसी ने गाली दी, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा, स्त्री पुरुष के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना ना करे, स्त्री में स्वयं पुरुष का बल होता है, उसका जवाब वो खुद दे। किसी से भीख नहीं मांगना, भिक्षा नहीं मांगना। दुख बहुत सारा है, उस दुख को काटना इतना सरल बात नहीं है, पर धीरे धीरे कटेगा ये निश्चित है। एक कटोरा भरकर कोई तुमको घी दे दे, इतना बड़ा भगोना भरकर, कटोरा भरकर, और कहे कि लो साहब इतना घी तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तो तुम पी नहीं सकते, नहीं नहीं साहब हमारे बस का नहीं, इतना कटोरा भरकर घी कोई पिया, हमसे नहीं पीते बनेगा। फिर क्या करोगे, तो कोई चतुर गुरु के पास जाओगे तो वो गुरु कह देगा एक काम करो, कटोरा भरकर घी है और उसको पीना है, तो एक काम करो उसको आटे में सेको, आटे में मिलाओ और उसका सीरा बनाओ, उसका हलवा बनाओ। सीरा हलवा बनाओगे तो एक कटोरा घी क्या, 2 कटोरा घी भी सीरे में, हलवे में तुम खा सकते हो। उसी तरह दुख अगर बड़ा है, कटोरा भरकर दुख है, तो उस दुख को डायरेक्ट नहीं पी सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी निवारण नहीं कर सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक काम करो, कटोरा भरकर अगर घी है और नहीं पी सकते तो उसको आटे में सेक कर, हलवा बनाकर, सीरा बनाकर खा जाओ। एक कटोरा घी आराम से खा जाओगे, पर डायरेक्ट नहीं पी सकते। उसी तरह दुख एक कटोरा भरकर है, वो समाप्त नहीं हो रहा, तो उसको भगवान शंकर की शरणागति में ले जाकर छोड़ना चालू करो, उसको भी आटे में सेकना चालू करो, थोड़ा भजन चालू करो, थोड़ा कीर्तन चालू करो, थोड़ा मंत्र जाप चालू करो, थोड़ा स्मरण चालू करो, थोड़ा भगवत भजन करना चालू करो, और उसमें मिलता जाएगा दुख, थोड़ा थोड़ा दुख मिलता जाएगा, तो वो दुख तुम झेल सकोगे और जीवन में फिर खुशियां सम्मुख में आ जाएगी, फिर दूर नहीं वो प्रसन्नता के दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।